सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में और देखते हैं आज कैसा पेपर आया है। थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और पिछले सालों की तुलना में इस बार का पेपर कैसा रहा है और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी का कितना पार्ट या कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर करना। मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है और मुझे भी 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है और मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे यूपीएससी से जुड़े हुए लेसन और बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री का है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री आप जानते हो हमारे सिलेबस में है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, ज्योग्राफिकल फैक्टर के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में? प्राचीन भारत के विकास की दिशा में। तो ये क्या है, दोनों दृष्टिकोण से आया है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे शुरू में जैसे हमारा जो सिलेबस है वो किसका है, ये आर्ट एंड कल्चर से लेकर जो हमारी हिस्ट्री है उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप दोनों दृष्टिकोण से लिखना कि ज्योग्राफिकल जो कारक है ना वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बात करना, क्लाइमेट की बात करना, ऐसे बहुत सारे कारक है और इनके अच्छे मॉडल आंसर अभी थोड़े दिनों में मैं आपको यूट्यूब पे जरूर दूंगा। ठीक है, अच्छे वाले मॉडल आंसर, तो आप जरूर अपने यूट्यूब से जुड़े रहना। सेकंड जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी पहले भी जैसे मुझे जहाँ तक लगता है ये रिपीट हुआ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये भी आधुनिक भारत का है और इसमें दोनों दृष्टिकोण से बात करनी है कि आप जानते हो प्राथमिक शिक्षा को लेकर या जो तकनीकी शिक्षा को लेकर इसमें क्या क्या उनके विचार थे दोनों के, है ना, वो आप बताना आप इसमें। ठीक है, ये भी आप आधुनिक भारत का कह सकते हो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से सामाजिक आर्थिक प्रभाव को उजागर करना। जैसे विश्व के विभिन्न देशों का, तो विश्व इतिहास को जोड़कर आप कह सकते हो इसमें। विश्व इतिहास की यूपीएससी कम क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही कम बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार विश्व इतिहास का पूछा गया है। थोड़ा सा ट्रेंड देखा गया है कि इस बार विश्व इतिहास का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाँ, वैसे भी ये सामान्य दृष्टिकोण है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक प्रभावों को बताना है। एग्जाम्पल देके बताना, आप इंडिया के एग्जाम्पल देकर बता सकते हो, अफ्रीका के एग्जाम्पल आपको देने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देके इसमें सामाजिक आर्थिक जो भी प्रभाव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हो आप इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो जो 3 क्वेश्चन ऊपर वाले 30 मार्क्स के, जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है किसके, आप हिस्ट्री से बोल सकते हो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं 30 मार्क्स के। छोटे वाले क्वेश्चन की बात करें तो फिर उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। जैसे यदि आप हमारे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लेक्चर देखते हो तो वहाँ पे मैं कितने ऐसे लेसन लाता हूँ जो इन टॉपिक से जुड़े हैं, तो ये आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल बहुत सारे ऐसे देखे भी जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम, मैं मानता हूँ कि जैसे मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, तो अपने आसपास जैसे अभी हाल ही की आपको कंडीशन बताऊँ तो इस साल जो हमारा मानसून है वो काफ़ी फेल हो चुका है, तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन एक कारण माना जा रहा है और जो हमारा खाद्य सुरक्षा है वो एक संकट देखा जा रहा है या बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी खाद्य। तो ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है किसका, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एनालिसिस इससे ही करना चाहिए। जब भी आप जीएस फेस्ट तैयार करो तो आपको ये पता है कि ज्योग्राफी का लगभग वेटेज रहता है 100 मार्क्स का रहता है, हिस्ट्री का वेटेज लगभग 70-75 का रहता है, सोसाइटी का 70-75 रहता है। तो आपका पढ़ने का नजरिया ये होना चाहिए और करंट अफेयर के साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। जब हम इनका ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जल का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, वो किसी रूप में आ सकता है, चाहे ग्लेशियर को पिघलने से आ सकता है, जल संकट आ सकता है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ सकता है। तो सेम अप्रोच के साथ यदि आप अपनी तैयारी करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जैसे विशेषकर 5 साल के पेपर आप मतलब कर लेते हो तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ज्योग्राफी का। और हर साल एक क्वेश्चन क्या पूछता है, कोर ज्योग्राफी का पूछता है। तो यहाँ पे फ्योर्ड कैसे बनते हैं, फ्योर्ड आपने देखे ना, तट, ये जो किनारे कटे फटे होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे मत्स्य उद्योग में कह सकते हो, बंदरगाह में कह सकते हो या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में कह सकते हो। तो ये बहुत सारे, जैसे आपने नॉर्वे की तरफ देखना, फ्योर्ड कैसे बने हुए हैं, तो फ्योर्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, आप इनसे कह सकते हो अपरदन के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, नदियों के कटाव से, तटीय क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ज्वारी क्षेत्र जो बनते हैं वहाँ पे फ्योर्ड बनते हैं। तो ये भी हम ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं, हमारी एक ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। अभी 6 लेसन हम पढ़ चुके हैं, आप जरूर उनको एक बार देखना, प्ले लिस्ट में जाकर देखना, बहुत ही शानदार ये कंटेंट अभी चल रहा है अपना जीएस फेस्ट का। तो आपको ऐसे ही लेसन वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फ्योर्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि तटों के कटे फटे होने से वहाँ पे बहुत सारे, आप जानते हो, पर्यटन को लेकर कई चीज़ें बन सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी किसका है, कोर ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी का देखो यहाँ पे बाहर बढ़ रहा है, ये भी ज्योग्राफी का। ठीक है, 3, ये 4th वीक ज्योग्राफी का। दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी क्यों कहलाता है और इस दिशा पर मौसमी पवन प्रणाली ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार
को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो ज्योग्राफी प्लस कल्चर को जोड़ के पूछा गया है और कोर ज्योग्राफी का है। ठीक है, इसको भी जैसे हमारी सीरीज चल रही है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे उसके अंदर इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी के छोटे वाले क्वेश्चन 40 नंबर के आ चुके हैं। आगे और देखते हैं। आगे जैसे अब आ गए सोसाइटी का। ये फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है कि छोटे वाले 4 ज्योग्राफी के 40 नंबर के यहाँ हो गए और आगे देखते हैं कितने आए हैं। तो ठीक है, 40 नंबर के छोटे वाले ज्योग्राफी के हो गए और छोटे वाले 3 क्वेश्चन कौन किसके हो गए, हिस्ट्री के हो गए, तो 30 मार्क्स उसके हो गए। इसके अलावा जैसे अब सोसाइटी के क्वेश्चन आना है। तो क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो इसमें देखो आपकी अपनी ओपिनियन पूछिए, तो इसके पक्ष विपक्ष दोनों होंगे कि क्या ये खो रहा है, क्या ये खोता जा रहा है, दूसरा क्या, दूसरा नहीं खो रहा है, मतलब तो दोनों चीज़ों में आपको पक्ष देके बताने हैं। जैसे आधुनिक में हम देखते हैं कि आजकल थोड़ा सा क्या हो रहा है, जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार आजकल थोड़ा रूप बदल गए हैं। समलैंगिक विवाह की इसमें बात कर सकते हो आप। ठीक है, आजकल लिव इन रिलेशनशिप का मामला काफ़ी देखा जा रहा है। आजकल जैसे विवाह के तलाक की जो समस्याएं बढ़ रही हैं या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का आप बता सकते हो हाँ ऐसे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मूल्य खोता जा रहा है। लेकिन जैसे ये बात है ना कि समलैंगिक विवाह थोड़ा पॉजिटिव स्टेप में लिखना, उसमें नेगेटिव नहीं लिखना कि समलैंगिक विवाह तो 2 व्यक्तियों की या 2 लोगों की आपसी चॉइस है ना, उसके दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विवाह संस्कार खोते जा रहे हैं, तो इसमें ये लिख सकते हो विशेषकर कौन कौन से पॉइंट आएंगे। एक तो ठीक है, लोग क्या करें, लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या तलाक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे पॉइंट को आप लिख सकते हो। और दूसरा, मूल्य खोता नहीं जा रहा, इसमें क्या लिखोगे, इसका रूप चेंज हो रहा है, थोड़ा क्या हो रहा है, एक थोड़ी ज़्यादा उम्र में आप कह सकते हो शादी का प्रचलन बढ़ रहा है। या समलैंगिक विवाह, इसमें पॉजिटिव वाले में लिखना कि नहीं समलैंगिक विवाह बढ़ रहे हैं, तो ये तो एक विवाह संस्कार का एक पार्ट हो गया ना। ऐसे करके इसको कई मुद्दों पे आपको एनालिसिस करना है। ये थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ अभी, इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाले वक्त में जैसे मैं कई बार आपको कितने अच्छे मॉडल आंसर देता हूँ ना, तो मॉडल आंसर की सीरीज चलाने वाला हूँ अभी भी, एक अच्छे मॉडल आंसर आपको देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल जुड़े रहना। और ये हमारा तरीका है पढ़ने का। तो ये किसका टॉपिक हो गया, ये सोसाइटी का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सोसाइटी का। आगे देखते हैं। यहाँ पे भारतीय समाज में नव युवती में आप कह सकते हो यंग वुमेन में आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। विशेषकर आप देखना, मतलब एक तो प्रेम जो मतलब प्रेम क्या सॉरी जो विवाह में आप देखना दहेज प्रथा, इनके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको आप बता सकते हो। ठीक है, कई सारी समस्या, आर्थिक समस्याएं हो सकती है, ठीक, पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, कई सारी समस्या हो सकती है। अभी सोसाइटी वाला जैसे अभी अपना जैसे लास्ट वाला जो द हिंदू मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर हमने ये किया भी था, जैसे यहाँ पे द हिंदू वाला पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक बताया भी था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये अपना हेडिंग यही थी, तभी तो मैं कहता हूँ हिंदू पढ़ो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउस वाइफ मेक अप टू 50% इंडिया में जो है फीमेल सुसाइड का कारण, मतलब फीमेल इसमें ज़्यादा कर रही है सुसाइड। तो इसमें अभी हाल ही में आया था, तो इसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया था आपके साथ में। तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन आने क्या साबित करते हैं, ये क्वेश्चन साबित करते हैं कि हमारा पढ़ने का नजरिया ऐसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला भी था कि भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान की समस्याएं। तो ये जब आर्टिकल चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे हमारे पास डाटा थे, तो इसमें अलग अलग कारण बताए गए थे कि जो है वैवाहिक या युवतियाँ जो है ज़्यादा मतलब आत्महत्याएं क्यों कर रही है, उसके रीजन हमने डिस्कशन किया था। तो यदि आप मेरे साथ जुड़ते तो आपको पता है कि क्या कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे पढ़ने वाला है। मुझे खुशी है कि ऐसे क्वेश्चन मैं लगातार आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, और जो भी ये लेसन देख रहा है मेरे साथ जुड़ा, उसको पता है कि हमारा यही तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, आगे क्या है, जो आगे भी सोसाइटी का है कि बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले लिए। बच्चों के सामाजिकरण के, ये बात सही कि आजकल परिवारों में ऐसा हो रहा है। हाल ही में ऐसी स्टडी भी आई थी जिस पर हमने चर्चा भी की थी। सेम जो स्टडी आई थी, ये क्वेश्चन क्यों आया है, एक हाल ही में वैश्विक स्तर पर यूनेस्को की या यूनिसेफ की एक स्टडी आई थी कि आजकल मोबाइल फ़ोन की संख्या बढ़ रही है। ये भी हमने द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डाटा एग्जाम्पल देके बताने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ट्रेंड में क्या देखा, 30 नंबर छोटे वाले क्वेश्चन किसके हैं, हिस्ट्री के आए हैं, 40 नंबर आए हैं ज्योग्राफी के, और 30 नंबर किसके हैं, सोसाइटी के। तो ये आपको पढ़ने का तरीका हो गया कि वेटेज किसको देना है, आपको सबको देना है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का कंटेंट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है, ये है वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर से आप कह सकते हो इसको जोड़कर। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी प्रचलित है। तो आप ये क्वेश्चन ऐसा मिला जुला है, इसमें हिस्ट्री भी है, सोसाइटी भी है, तो सब सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसको आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन इसको हम रखेंगे किस कैटेगरी में रखेंगे, आप चाहो तो मतलब हिस्ट्री की कैटेगरी में रख सकते हो, देख लेंगे बाद में। इसके अलावा जो सल्तनत काल के दौरान किए गए तकनीकी बदलाव क्या थे, उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है। अब देखो ये भी हिस्ट्री और सोसाइटी, यूपीसी ने इस बार थोड़ी सी चालाकी की है कि थोड़ा सा ट्रेंड देगा कि दोनों को दे देते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे एकदम कि सोसाइटी की तरफ से लिखना है या इसमें हिस्ट्री के दृष्टिकोण से लिखना है। ठीक है, दोनों दृष्टिकोण से इस पर बातें होनी चाहिए। ठीक है, अभी कैटेगरी डिसाइड करेंगे किस कैटेगरी में इसको रखें, आगे चलते हैं एक बार। इसके अलावा भारत में
औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया है और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया की थी। ये तो हम जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पे कितने ऐसे जनजातीय आंदोलन हुए हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा, आपने नाम सुना होगा ना, आदिवासियों की जो मसीहा हैं, ग्रेट मसीहा हैं, उनके बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि आदिवासियों ने किस प्रकार, सॉरी, औपनिवेशिक जो अंग्रेज है या जो वहाँ के साहूकार है, किस प्रकार उनके क्षेत्रों में जाते थे। ये सब आपने पढ़ रखा है तो ये आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। तो ये आधुनिक भारत का है कि मॉडर्न हिस्ट्री का, या इसको हिस्ट्री वाली कैटेगरी में इसको रख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके अलावा भारत की ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की स्थिति पर प्रकाश डाली। देखो ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तटों का जो खतरा था उनके संरक्षण को लेकर एक क्वेश्चन जो जीएस फेस्ट में पूछा गया था, सेम उसी तरीके से दोबारा पूछ लिया गया है। तो आपको पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान है और उनकी विवेचना करनी है। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टू द पॉइंट सिलेबस में साफ साफ ये लिखा हुआ है। जीएस फेस्ट के अंदर जो जीवों का संरक्षण, सविस्थानीय संरक्षण, ये सब लिखा हुआ है उसमें, तो ये भी ज्योग्राफी का है। ठीक है, इसके अलावा भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों रहा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके साथ में। ठीक है, इसको भी एनालिसिस करके आप बता सकते हो। इसको भी आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से रख सकते हो, लेकिन अभी एक बार देखते हैं कि किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि इनका यूपीएससी का ट्रेंड हमेशा सेम रहता है कि 40 नंबर लगभग इसमें भी है ना, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते हैं। तो देखते हैं 4 ज्योग्राफी के कौन से हैं, या थोड़ा सा चेंज किया है। 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध निर्यातक बन गया। तो ये तो क्या है, ज्योग्राफी का है। विशेषकर हरित क्रांति के बारे में इन चीज़ों भी बताना है कि हम जहाँ 60 के दशक में अमेरिका से बहुत ही गंदे जो चावल थे या गेहूँ थे वो मंगवा रहे थे वहाँ से ना, बहुत ही अमेरिका हमारे साथ एक तरह से उस समय दुर्व्यवहार ही कर रहा था कि अच्छा खाना नहीं दे रहा था, अच्छा जो खाद्यान्न नहीं दे रहा था। फिर हमने क्या किया, 60-66 के आसपास हमने हरित क्रांति को यहाँ पे मतलब काफ़ी सफल बनाया। और आज हम कितना, आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि इतना टन हम खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिक है। इसके अलावा क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो सोसाइटी का है। सोसाइटी में अर्बनाइजेशन और उसके प्रॉब्लम लिख रखा है, तो ये सोसाइटी का है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। भारत में जातीय अस्मिता गतिशील स्थिर दोनों क्यों है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सोसाइटी का है। और इसके अलावा जो सजातीय पहचान सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव क्या है। तो हाल ही में आप कह सकते हो जो अर्थव्यवस्था इसके दौरान क्या इनको मतलब पहचान और सांप्रदायिकता इनको लेकर आपको बातें करनी कि कम हो गया, ज़्यादा है, अभी भी मतलब उतना बना हुआ है, उनकी प्रासंगिकता को लेकर काफ़ी बातें करने। तो ये भी सोसाइटी का। तो सोसाइटी यहाँ पे कितना हो गया, 45 मार्क्स का हो गया। तो हमारा ट्रेंड क्या कहता है, सोसाइटी पहले छोटे वाले कितने का था, तो यही हो गया 75 मार्क्स किसका है, सोसाइटी का है इसमें जीएस फेस्ट में। ठीक है, ज्योग्राफी का कितना है, तो इसको हम देख सकते हैं ज्योग्राफी का है और इसको भी ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से ही होगा ये। ठीक है, मानव विकास ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी ज्योग्राफी का है। तो यहाँ पे सेम ट्रेंड क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी के भी क्या है, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे 60 मार्क्स का हो गया और ऊपर था 40, तो 100 मार्क्स का ज्योग्राफी है। सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्वेश्चन थे, अब आपका क्लियर हो गया कि ये 3 क्वेश्चन किसके थे, ये हिस्ट्री वाले हैं। तो इनको किस पर फोकस अदा करना है, हिस्ट्री पे फोकस करना है, लेकिन कुछ में समाज बताओ, समाज की भी बातें करनी है। लेकिन देखो ये आपका क्वेश्चन हैंडल करने का नजरिया होना चाहिए। अदरवाइज इस पर आप यदि सिलेबस आपको नहीं पता होता या 5 साल का ट्रेंड पता नहीं होता कि यूपीएससी कहाँ कौन से क्वेश्चन रखता है, तो आप इसको गलत तरीके से लिख लेते, केवल सोसाइटी के दृष्टिकोण से बात करते। तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, तो ये भी है 45। इसका मतलब अभी जो ट्रेंड में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 75 ज्योग्राफी, सॉरी 75 हिस्ट्री हो गया, 75 आपका सोसाइटी हो गया और 100 मार्क्स क्या हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों मिला के हो गया 150 प्लस 100, तो आपका 250 मार्क्स का ये हो गया। तो ये आपका पढ़ने का नजरिया होना चाहिए। पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, और इस बार मैं आशा कर रहा था कि चक्रवात को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार नहीं पूछे गए, अगली बार आ जाएंगे। ठीक है, अपनी तरीका वही रखना कि ट्रेंड ध्यान रखना है। तो ये हमारा तरीका है। इसके अलावा जैसे मतलब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अच्छे नोट्स हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको ना, तो बहुत शानदार नोट्स आपके लिए हैं। हमारी वेबसाइट आप विजिट करना, यहाँ आपको बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, है ना। लास्ट में जैसे अपनी जो अभी एथिक्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो बुक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको घर तक पहुँचाएंगे, घर बैठे इनको मंगा सकते हो मात्र 199 रुपये में। इसके अलावा हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हिंदू के नोट्स देख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार जुड़े रहना हमारे साथ, लगातार मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।